के बारे में, खवातीन के मसलों के बारे में, स्पेशली बहुत को वेट गेन जब उनको होता है तो उनको पता नहीं होता कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है पीसीओ, जिस हार्मोन्स का डिसऑर्डर है, हर 10 औरतों में से एक औरत को पीसीओ का प्रॉब्लम चल रहा है। कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। साइकिल किस तरह का होता है? कई को साइकिल्स आ रहा होते हैं 2 महीने के बाद, कई को 3 महीने के बाद, कई को 6 महीने तक साइकिल्स नहीं होते, दे आर अनअवेयर ऑफ इट। इतनी देर तक साइकिल आपका एब्सेंट रहे तो आपको कंसर्न होना चाहिए। 21 to 35 डेज का जो साइकिल होता है, दैट्स अ नॉर्मल साइकिल। इंसुलिन ज़्यादा बढ़ रही होती है, दूसरा ये कि हार्मोन्स जो मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए अगर आप वेट कम कर लेंगे तो वो इंसुलिन लेवल्स कम हो जाएंगे, आपके एंड्रोजन लेवल्स, जो आपकी जो मेल एंड्रोजन लेवल्स जो मेल के हार्मोन्स हैं वो कम हो जाएंगे, पीरियड्स भी रेगुलर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं QOS हेल्थ चैनल और मेरा नाम है मुन्ना चट्ठा एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ लाहौर, डॉक्टर साइमा सिद्दीक चौधरी, और आप प्रैक्टिस करती हैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आज हम इनसे बात करेंगे खवातीन के बारे में, खवातीन के मसलों के बारे में। स्पेशली जैसे मेरे माइंड में टॉपिक इस तरह से आया कि जब मैं पेशेंट्स चेक करती हूँ फीमेल्स को, तो बहुत को वेट गेन जब उनको होता है तो उनको पता नहीं होता कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है। तो हम यही आज इस बारे में बात करेंगे कि ये होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले पूछेंगे हम डॉक्टर साइमा से कि आप प्लीज हमें बताएं कि ये मसला असल में होता क्या है, इसकी स्टार्ट कहाँ से होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है पीसीओ जिसको हम कहते हैं, दैट्स मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, हार्मोन्स का डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है। बहुत ज़्यादा कॉमन इस सेंस में हो गया कि हर 10 औरतों में से एक औरत को पीसीओ का प्रॉब्लम चल रहा है। अब इसकी क्या वजूहत हैं? सबसे पहले तो लोग पूछते हैं इसकी वजूहत क्या है। वजूहत इसकी कोई भी नहीं होती, कुछ रन करता है फैमिलीज में जेनेटिकली, कुछ कहा जा सकता है कुछ जेनेटिकली रीजंस में होता है, और कुछ जो है बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी डाइट से रिलेटेड या कुछ इंसान के अंदर हो जाती हैं चीज़ें जिसकी वजह से उनको पीसीओ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट्स द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, उन पे बात कर लेते हैं कि क्या आप जैसे घर में बैठी हुई औरतें, उनको कैसे पता चलेगा कि उनको पीसीओ है। क्योंकि नॉर्मली यही होता है, बहुत सी फीमेल्स को जब मैं देखती हूँ ओपीडी में आती हूँ और जब उनको वेट गेन का प्रॉब्लम होता है ना, कि बता रही होती है वेट गेन है, हुए जा रहा है, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही होती। और मोस्टली फीमेल सब आती हैं जब वेट बहुत ही हाथ से निकल गया होता है, 80 kg 90 kg, तब अक्सर फीमेल्स में जब आप इस चीज को पता चल जाता है कि अच्छा ये पीसीओ के फीचर्स हैं। आप मुझे प्लीज ये चीज बताइएगा कि अक्सर खवातीन को पता नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्नॉर्मैलिटी या इरेगुलरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें। आप प्लीज एक बता सकते हैं कि अच्छा साइकिल किस तरह का होता है, किस तरह का होना चाहिए। जो सिम्टम्स होते हैं औरतों को पीसीओ में, जो ज्यादा सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा पहले तो हो जाते हैं कि इरेगुलर साइकिल्स होते हैं उनके। इरेगुलर साइकिल्स ऐसे होते हैं कि कई लोगों को साइकिल्स आ रहा होते हैं 2 महीने के बाद, कई को 3 महीने के बाद, कई को 6 महीने तक साइकिल्स नहीं होते हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ इट। उसके साथ दूसरा ये होता है कि कई दफा उनको हेयरी ग्रोथ हो सकती है। हेयरी ग्रोथ जो है वो मेल टाइप ऑफ हेयरी ग्रोथ जिसको कहते हैं, जैसे दाढ़ी है लेकिन वो थिक हेयर हो। मतलब आप जो कह रही हैं एक आध बार निकल आते हैं, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे मेल टाइप ऑफ हेयर जो थिक हेयर होना शुरू हो जाए, वो अगर आना शुरू हो जाए तो वो भी एक फीचर है पीसीओ का। तीसरी बात ये कि जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, अगर उनको इनफर्टिलिटी का इश्यूज आ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ फीचर या सिम्टम पीसीओ का होता है। इसके साथ दूसरा ये कि ओवरवेट होती हैं मोस्टली औरतें, इसमें 90% औरतें जो हैं वो ओवरवेट होती हैं। दूसरा ये कि जो आपके बाल होते हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं या फिर उनके अंदर गंजापन आना शुरू हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ पीसीओ। ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओ के। तो अब इसके अंदर फीचर्स क्या आ जाते हैं कि एक तो सबसे पहले तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, दूसरा ये कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस इस तरह की होती है कि जिसमें मेल टाइप ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपके मेल बॉडी के हार्मोन्स, जाहिर है एक औरत में मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स बहुत ज्यादा इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा लेवल्स। एक और बात बता सकती हैं जो आपने बोला कि साइकिल जो होता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद, मुझे एक चीज बताएं, बिकॉज ये काफी खवातीन का सवाल होगा ये सुनने के बाद कि कितनी देर तक साइकिल आपका एब्सेंट रहे तो आपको कंसर्न होना चाहिए। देखो 21 to 35 डेज का जो साइकिल होता है दैट्स अ नॉर्मल साइकिल। अगर वो 21 डेज से कम है
या 35 डेज से ज्यादा है तो वो फिर एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है। 21 डेज से कम है तो उसका मतलब है कि वो उनको कुछ और हार्मोनल डिस्टर्बेंस है कि उनके पीरियड्स हैं वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अगर वो डिले हो रहे हैं मोर देन 35 डेज तो दैट्स नॉट नॉर्मल थिंग। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे से सवाल आया कि कुछ फीमेल्स आती हैं जब मेरे पास वेट लॉस के लिए आती हैं तो उनको पता होता है कुछ को कि उनको पीसीओएस का मसला है, पर उसके बाद वो ट्रीटमेंट दवाइयाँ खा खा के वो इतनी हो जाती हैं कि डिसहार्ट हो जाती है कि क्यों नहीं जा रहा है। तो दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी आती हैं जो कहती हैं हम अब दवाई नहीं खाएंगे, बस हमारा अपना वेट से कुछ ट्रीटमेंट करें। आप भी इसका ये बता सकती हैं, मुझे लगता है कि शायद हमारी फीमेल्स को, बहनों को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, ये अगर ना ट्रीट किया गया इसको तो बाद में जाके क्या प्रॉब्लम करेगा। आप प्लीज इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, इसकी प्रॉब्लम्स पे थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? एक चीज में जस्ट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जो पीसीओ है इट्स नॉट अ क्योरेबल डिजीज, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम उसके जो सिम्टम्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इरेगुलर साइकिल्स हैं तो हम उनको रेगुलर कर सकते हैं, अगर हम उसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं, अगर उसको हिस्टोटिज्म का प्रॉब्लम है जैसे ग्रोथ, हेयरी ग्रोथ वगैरह ज्यादा होगी तो हम उसको ट्रीट करेंगे। तो वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स औरत को हैं, और जिन औरतों को ये पीसीओ हो जाते हैं उनको दे नीड टू नो कि उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होते हैं। लाइक लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क की वजह से क्या वजह से होते हैं, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन आर ओबीस, उनका ज्यादा वजन है तो मोटापा है, जिसकी वजह से उनको लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज हो सकती है, उनको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, और तीसरी बात ये कि जो यूट्राइन लाइनिंग का कैंसर होता है वो इन औरतों में ज्यादा होता है। ये आपने अच्छा किया बता दिया यूट्राइन लाइनिंग कैंसर वाली चीज, बिकॉज अक्सर फीमेल्स को मैंने ये देखा कि इस डिजीज के बारे में अनअवेयरनेस जो है ना वो इस तरह से कि लोग अक्सर में ना स्टार्ट में वेट ज्यादा हो रहा होता है ना, कहते हैं चलो वेट ही है ना होता रहे ज्यादा, पर इनका पता होना बातों का बहुत जरूरी है कि बाद में क्या क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकते हैं। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होते हैं टू दीज वुमेन, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि शुरू से, अब जाहिर है अगर आप जरूरी नहीं पीसीओ में इनफर्टिलिटी हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो भी गई है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि उसको शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ पीसीओ और उसको लाइफ टर्म में क्या हो सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो फिर उसको हेल्दी लाइफस्टाइल, इसमें सबसे फर्स्ट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थर्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद से सारे सिम्टम्स शुरू होते हैं, सारी ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज और गाइड कर दें कि जो नाज़रीन सुन रही है, जो फीमेल सुन रही है, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक बताएं कि फीमेल्स को जब दी जाती है मेडिकेशन दी जाती है तो मेडिकेशंस को लेके जो स्पेशली वो वाली बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हुई, वो जरूर उनकी मदर्स इस मामले में कंसर्न होते हैं कि हार्मोन्स दे रहे हैं तो ये बाद में तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं, प्रॉब्लम नहीं करते। जब हम हार्मोन्स देते हैं तो वी टेक इनटू द हिस्ट्री कि उनको कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब उनकी फैमिली में कोई कैंसर वगैरह की हिस्ट्री नहीं है, और जब हम 5 ईयर्स तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आराम से सेफली दे सकते हैं। और यंग वुमेन में जब हम पीरियड्स हमें रेगुलराइज करने होते हैं तो हम सिर्फ 3 मंथ्स का साइकिल देते हैं और उनको साथ वेट रिडक्शन की ट्रीटमेंट दे, तो उसी से वो पीरियड्स उनके रेगुलर हो जाते हैं। फिर हार्डली होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर वो अगर वो इफ दे डोंट कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट, लाइक अगर उन्होंने वजन ही कम किया और फिर तो जाहिर है थिंग्स वुड गो ऑन एंड ऑन। और ये वाली चीज बहुत कॉमन है, मैंने बहुत दफा देखा है कि या पेशेंट्स मेडिसिन सिर्फ ले रहे होते हैं या सिर्फ वेट लॉस कर रहे होते हैं, तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही एजुकेट करती हूँ कि दोनों चीजें साथ लेके चलें, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है दोनों साथ साथ। बिल्कुल, अगर आप जस्ट 5% भी अपना बॉडी का वेट कम कर लेंगे तो उससे खुद बहुत आपकी जो ओवरीज हैं वो बहुत काम करना शुरू कर देती हैं, और आपकी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई होती है, बिकॉज वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों होती है, इन औरतों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन ज्यादा बढ़ रही होती है, दूसरा ये कि हार्मोन्स जो मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज को करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए अगर आप वेट कम कर लेंगे तो वो इंसुलिन लेवल्स कम हो जाएंगे, आपके एंड्रोजन लेवल्स जो आपकी जो मेल एंड्रोजन लेवल्स जो मेल के हार्मोन्स हैं वो कम हो जाएंगे, पीरियड्स भी रेगुलर होंगे, आपकी हिस्टोटिज्म जो हेयरी ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। तो ये these things come into this। और इसके और उसको डायग्नोज आपने कैसे करना है, डायग्नोज के लिए आपकी तो सबसे पहले हिस्ट्री हो जाती है, सेकंड आपका अल्ट्रासाउंड पे हमें देखना होता है, अल्ट्रासाउंड पे अगर हमें पानी की छोटी छोटी थैलियां जिसको हम फॉलिकल्स कहते हैं अगर वो हमें नजर आई तो वो भी एक फीचर होता है पीसीओ का। थर्ड यही कि अगर आपकी साथ ये जो ग्रोथ हो रही है, बालों की ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है मेल टाइप, तो अगर डॉक्टर साहब कोई घर अभी हमें बैठे कोई फीमेल सुन रही हैं, बहुत जगह सुन रही होंगी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और तो अल्ट्रासाउंड तो चले थोड़ी सेकंड पे आती ना चीज,
घर बैठ के हमें कैसे पता चल सकता है कि शायद प्रॉब्लम सबसे है? पहले हिस्ट्री आ जाती है, Periods के irregular problem. cycles, overweight, being overweight, irregular cycles हो गया, साथ उसके साथ अगर ग्रोथ आ रही है, हेयरी ग्रोथ हो रही है, या फिर आपके बाल थिन हो रहे हैं, आपकी गंजापन आ रहा है बालों में, तो these are all features of PCOS. यहाँ पे बल्कि मैं एक चीज वेट रिलेटेड ऐड करना चाहूंगी कि पीसीओएस में जो वेट होता है वो आम वेट गेन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ये जरा ज्यादा तेजी से हो रहा होता है। तो अगर आप लोग अगर 2-3 महीने में 1 kg हो जाता है तो परेशान होना कि शायद मेरे पीसीओएस हो गए हैं, ऐसे नहीं होता। वो बाय हर मंथ, बाय एवरी मंथ 2-3 kg बहुत तेजी से होता है कि लिटरली कंट्रोल में नहीं आता वो, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट इसका एक साइन होता है। दूसरा वेस्ट लाइन, इसकी वेस्ट लाइन, एब्डोमिनल जो फैट होता है ना वो बहुत ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। डॉक्टर साहिबा, जो खवातीन घर में बैठी हैं उनके लिए आप लोग एडवाइस करना चाहें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, या वो जो इसे लॉन्ग टर्म फाइट कर रही हैं, खवातीन परेशान होती हैं कि साल हो गए, 5-5, 6-6 साल हो गए दवाइयां खाते, तो उनके लिए अगर आप देखो जो बच्चियों में होते हैं, जो बच्चियों में प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, उसमें तो यही है कि आप लोग उनको जंक फूड को अवॉइड करवाएं, बैलेंस्ड हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाएं, वो उसके साथ अपना एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएं ताकि उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसके बाद दूसरा ये कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और जो हम हार्मोन्स उनको देते हैं, अगर वो ज्यादा देर नहीं ले सकती तो हम उनको, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि उनको हर 3 महीने के बाद जरूर एक दफा विड्रॉल ब्लीडिंग होनी है ताकि उनकी लाइनिंग जो है वो ग्रो ना करे, ज्यादा उसकी तरफ रिस्की तरफ विड्रॉल मतलब है कि अगर आप रोजाना मतलब हर महीने हार्मोन्स नहीं लेना चाहते, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना चाहते, दूसरी पिल्स जो हम हार्मोन्स देते हैं वो नहीं लेना चाहते, तो एवरी 3 मंथ्स फिर हम आपको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हार्मोन्स देते हैं और उससे आपकी जो लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है, उसको हम विड्रॉल भी लेते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसे होना चाहिए कि एवरी 3 मंथ्स तो जरूर 90 डेज उनकी ब्लीडिंग हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सायमा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप लोगों में से कुछ सुन रहा है आपके माइंड में कोई और भी फर्दर सवाल आए हैं तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में भी आपको हम जरूर दावत देंगे ताकि आपके सवालों के और जवाब हम क्लियरली आपसे पूछ सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।